अगर मैं आपसे कहूँ आपकी बीमारी, आपकी कमजोरी, आपकी असफलता शायद आपके जिन की वजह से नहीं है, तो क्या आप मानेंगे? सालों तक हमें सिखाया गया कि ये बीमारी हमारे खून में है। हमारे परिवार में कोई अमीर नहीं हुआ, हमारे घर में एंजाइटी चलती है। लेकिन ये कहानी पूरी नहीं है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, एक सेल बायोलॉजिस्ट, कहते हैं जीन्स डू नॉट कंट्रोल लाइफ, एनवायरनमेंट डज। अब यहाँ से सब बदल जाता है, क्योंकि अगर जीन्स कंट्रोल नहीं करते तो कंट्रोल किसके पास है? चलिए जानते। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रूस लिप्टन द्वारा लिखित द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ की। पार्ट 1, डीएनए झूठ है, डेस्टिनी का सबसे बड़ा भ्रम। डीएनए इज डेस्टिनी, ये एक डेंजरस बिलीफ हम तोड़ेंगे और आज के बाद आप खुद को कभी पावरलेस नहीं पाओगे। पिछली सदी में बायोलॉजी ने हमें एक कहानी दी, मतलब आपके जिन आपके जीवन का ब्लूप्रिंट ही नहीं, आपका फाइनल आउटकम है। यह बिलीफ इतना पावरफुल था कि मेडिसिन भी इसी पर खड़ी हो गई। अगर फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है तो मॉनिटरिंग शुरू, अगर हार्ट डिसीज हिस्ट्री है तो डर शुरू। लेकिन यहाँ साइकोलॉजिकल डैमेज ये हुआ कि लोगों ने कोशिश करना छोड़ दिया, क्योंकि जब डेस्टिनी फिक्स्ड हो तो एफर्ट मीनिंगलेस लगने लगता है। ये बिलीफ सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं था, ये एग्जिस्टेंशियल था। मैं ऐसा ही हूँ, मैं बदल नहीं सकता, ये मेरा नेचर है। अब सोचिए, अगर ये बिलीफ ही गलत निकले तो? आइडेंटिकल ट्विंस पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें सेम डीएनए, सेम जेनेटिक कोड, लेकिन रिसर्च बताती है उनकी हेल्थ आउटकम्स अलग हो सकती है, उनके पर्सनालिटीज अलग हो सकते हैं। एक डिप्रेस्ड है तो एक स्टेबल हो सकता है, एक कैंसर डेवलप करे तो दूसरा नहीं। अगर डीएनए ही डेस्टिनी है तो ऐसा क्यों होता है? यही से साइंस में एक नया रिवॉल्यूशन आया, एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स ने कहा कि जिन इंस्ट्रक्शन है, लेकिन इंस्ट्रक्शन तभी काम करते हैं जब उन्हें एक्टिवेट किया जाए, और एक्टिवेशन डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पर। तो चलिए जानते हैं एनवायरनमेंट क्या है। जब हम एनवायरनमेंट सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि पोल्यूशन, फूड, टॉक्सिन्स, लाइफस्टाइल, लेकिन लिप्टन एक और लेयर जोड़ते हैं। एनवायरनमेंट सिर्फ बाहरी नहीं है, एनवायरनमेंट आपकी इंटरनल केमिस्ट्री भी है, आपकी ब्लड केमिस्ट्री, आपके हार्मोन्स, आपका स्ट्रेस लेवल। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि केमिस्ट्री किससे बदलती है? तो जवाब है परसेप्शन से। अगर आप बिलीव करते हो कि आप खतरे में हो, बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है। अगर आप बिलीव करते हो कि आप सेफ हो तो बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। सेम सिचुएशन, डिफरेंट बिलीफ, डिफरेंट बायोलॉजी। अब समझिए, बिलीफ एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, बिलीफ केमिकल है। लिप्टन कहते हैं कि सेल का असली ब्रेन डीएनए है, सेल मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन सिग्नल्स पढ़ती है, सिग्नल डिसाइड करता है कि जिन ऑन होगा या ऑफ। सिग्नल कहाँ से आता है? केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री कहाँ से आती है? तो परसेप्शन से। अब चेन देखिए, बिलीफ आता है परसेप्शन से, परसेप्शन आता है केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री बनती है सेल्यूलर सिग्नल से, और सेल्यूलर सिग्नल्स आते हैं जीन एक्सप्रेशन से। ये डायरेक्ट मैजिक नहीं है, ये बायोलॉजिकल पाथवे है, और यही एपिजेनेटिक्स का कोर है। अब यहाँ से शुरू होता है एक डेंजरस साइकोलॉजिकल ट्विस्ट। अगर बिलीफ बायोलॉजी इन्फ्लुएंस करता है तो क्या हम अननोइंगली अपने शरीर को सर्वाइवल मोड में रख रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति रोज सोचता है मैं फेल हो जाऊंगा, लोग मुझे जज करेंगे, मैं कैपेबल नहीं हूँ, तो उसका नर्वस सिस्टम कॉन्स्टेंटली थ्रेट परसीव करेगा। क्रोनिक स्ट्रेस क्या करता है? इम्यून सप्रेशन होता है, हीलिंग ब्लॉक होती है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, और क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है। आपका शरीर सर्वाइवल चुनता है, और सर्वाइवल मोड में अबंडेंस इम्पॉसिबल है। अब समझते हैं पावर शिफ्ट कैसे किया जा सकता है। ये मत समझिए कि इसका मतलब है सब कुछ आपकी गलती है, नहीं, ये ब्लेम नहीं है, ये पावर है। क्योंकि अगर जीन्स फिक्स डेस्टिनी नहीं है तो स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है, बिलीफ कॉन्शियस लेवल पर नहीं बनती,
आप सोचते हैं कि आप कंट्रोल में हैं, लेकिन असली प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस में है। और अगर जीन्स डेस्टिनी नहीं है तो डेस्टिनी कौन लिखता है? अगर बिलीफ बायोलॉजी इन्फ्लुएंस करता है तो बिलीफ कहाँ से आते हैं? और अगर आपके सबकॉन्शियस बिलीफ्स आपके शरीर को सिग्नल भेज रहे हैं तो क्या आप सच में कंट्रोल में हैं? पार्ट 2, आपकी 95% जिंदगी आपके सबकॉन्शियस से चलती है। आप सोचते हैं कि आप कितने डिसीजंस खुद लेते हैं। आप सोचते हैं कि आप कॉन्शियस हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है आपकी 95% जिंदगी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से चलती है। मतलब आप अपने जीवन के सीईओ नहीं हैं, आपका प्रोग्रामिंग है। और अगर ये प्रोग्रामिंग स्ट्रेस क्रिएट कर रही है तो आपकी बायोलॉजी साइलेंटली बदल रही है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन बताते हैं कि जन्म से 7 साल की उम्र तक बच्चे का ब्रेन थीटा स्टेट में होता है। अब जानते हैं थीटा स्टेट क्या होता है? वही स्टेट जो हिप्नोसिस में होती है। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग बंद होती है और एब्सॉर्प्शन मोड ऑन होता है। बच्चा जज नहीं करता, वो एब्सॉर्ब करता है। अगर माँ रोज कहती है पैसा बहुत मुश्किल से आता है, अगर पिता कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, अगर घर में डर, तनाव, इनसिक्योरिटी है, तो बच्चा सिर्फ सिचुएशन नहीं एब्जॉर्ब करता, वो बिलीफ एब्जॉर्ब करता है। और बिलीफ सिर्फ शब्द नहीं होता, वो नर्वस सिस्टम का इम्प्रिंट होता है, वो केमिस्ट्री पैटर्न बन जाता है। अब सोचिए, अगर एक बच्चा सालों तक स्ट्रेस एनवायरनमेंट में बड़ा हो तो उसका बेस लाइन स्ट्रेस लेवल क्या होगा? जब आप थ्रेट परसीव करते हो, आपका बॉडी कॉर्टिजोल रिलीज करता है। कॉर्टिजोल शॉर्ट टर्म में यूजफुल है, लेकिन क्रोनिक कॉर्टिजोल वो ग्रोथ रोक देता है। लिप्टन कहते हैं बॉडी एक समय में 2 मोड्स में से एक चुनती है, आइदर ग्रोथ मोड या फिर प्रोटेक्शन मोड। ग्रोथ मोड में हीलिंग होती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, क्रिएटिविटी फ्लो करती है। और प्रोटेक्शन मोड में एनर्जी मसल्स में जाती है, डाइजेशन स्लो हो जाता है, इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है और लॉन्ग टर्म रिपेयर बंद हो जाता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर सबकॉन्शियस बिलीफ कहता है दुनिया अनसेफ है, तो बॉडी परमानेंटली प्रोटेक्शन मोड में रहेगी। और आप कहेंगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब सबसे डेंजरस पैटर्न समझते हैं। बिलीफ का एक लूप है। आइए समझते हैं बिलीफ का डेंजरस लूप। पहले एक बिलीफ होता है, उससे एक थॉट जनरेट होता है, थॉट से इमोशन क्रिएट होता है और इमोशन से केमिकल बॉडी में रिलीज होता है। जैसे ही केमिकल रिलीज होता है, बॉडी एक एक्शन लेने के लिए तैयार होती है, एक बिहेवियरल पैटर्न तैयार होता है, उससे हमें मिलता है एक रिजल्ट। और उसके बाद फिर से वो जो बिलीफ है वो रीइंफोर्स्ड हो जाता है। उदाहरण लेके समझते हैं, जैसे कि बिलीफ है मैं लायक नहीं हूँ, तो थॉट क्रिएट होगा मैं फेल हो जाऊंगा, इमोशंस आएगा डर का और बॉडी में कॉर्टिजोल रिलीज होगा। बिहेवियर होगा एक्शन अवॉइड करने का, तो रिजल्ट आएगा फेलियर का। और ब्रेन कहता है देखा मैं सही था, लूप कंप्लीट हो गया। अब इमेजिन कीजिए ये लूप 10 साल तक चले। ये डेस्टिनी जैसा लगने लगता है, लेकिन ये डेस्टिनी नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। अगर सबकॉन्शियस बिलीफ है पैसा मुश्किल है, रिच लोग ग्रीडी है, हम मिडिल क्लास हैं, तो क्या होगा? आप कॉन्शियसली सक्सेस चाहेंगे, लेकिन सबकॉन्शियसली रिस्क से बचना भी चाहेंगे। आप अपॉर्चुनिटी देखेंगे, लेकिन एक्शन नहीं लेंगे। आप अबंडेंस अफर्मेशंस करेंगे, लेकिन नर्वस सिस्टम अनसेफ फील करेगा और फिर लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। नहीं, आपकी प्रोग्रामिंग स्ट्रांग है। प्लेसिबो इफेक्ट प्रूफ है कि बिलीफ केमिस्ट्री बदलता है, लेकिन नोसिबो इफेक्ट उससे भी पावरफुल है। अगर डॉक्टर कहते हैं आपकी हालत गंभीर है, तो सिर्फ बिलीफ से रिकवरी रेट गिर सकता है। मतलब परसेप्शन बॉडी आउटकम इन्फ्लुएंस करता है। अब सवाल अनकंफर्टेबल है, अगर निगेटिव बिलीफ हार्म कर सकता है, तो क्या हम अननोइंगली खुद को हार्म कर रहे हैं? यहाँ क्लैरिटी जरूरी है, ये ब्लेम नहीं है। आपने कॉन्शियसली प्रोग्रामिंग नहीं चुनी है, आपने उसे एब्जॉर्ब किया है। लेकिन अवेयरनेस आने के बाद अब चॉइस पॉसिबल है, और यही पावर है। आप कॉन्शियस माइंड से नहीं जीते, आप सबकॉन्शियस स्क्रिप्ट से जीते हैं। और जब तक स्क्रिप्ट चेंज नहीं होगी, आउटकम रिपीट होगा। जीन्स फ्लेक्सिबल है,
लेकिन सबकॉन्शियस रिजिड है। जब तक उसे चैलेंज तब तक रिजिडिटी बनी रहे। पार्ट 3, क्या आप अपनी रियलिटी खुद बना रहे हैं? ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए अनकंफर्टेबल भी हो सकता है और ट्रांसफॉर्मेटिव भी। अगर बिलीव्स बायोलॉजी को इन्फ्लुएंस करते हैं, अगर सबकॉन्शियस बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, तो सवाल है कि क्या आप अपनी रियलिटी खुद बना रहे हैं? अगर हाँ, तो क्या आप अननोइंगली अपनी स्ट्रगल भी क्रिएट कर रहे हैं? रुकिए, ये ब्लेम नहीं है, ये अवेकनिंग है। जब लोग द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ सुनते हैं तो वो 2 एक्सट्रीम में चले जाते हैं। पहला एक्सट्रीम ये होता है कि सब मेरी सोच की वजह से है, ये मेरी गलती है, और दूसरा एक्सट्रीम ये होता है कि ये सब नॉनसेंस है, जीन्स ही सब कुछ है। लेकिन दोनों गलत है, ट्रुथ बीच में है। बिलीफ डायरेक्ट मैजिक नहीं है, लेकिन बिलीफ इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है। बिलीफ से स्ट्रेस लेवल होता है, हार्मोनल केमिस्ट्री बनती है, सेलुलर इन्वायरमेंट क्रिएट होता है और जीन्स एक्सप्रेस होता है। मतलब आप अपने थॉट से कैंसर इंस्टेंटली इरेज नहीं कर सकते, लेकिन आप क्रॉनिक स्ट्रेस केमिस्ट्री बदल सकते हैं, और क्रॉनिक स्ट्रेस बायोलॉजी को इम्पैक्ट करता है, और यही साइंस है। प्लेसिबो इफेक्ट में हीलिंग होती है, नोसिबो इफेक्ट में हार्म। ये दोनों प्रूव करते हैं परसेप्शन केमिस्ट्री बदलता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर कोई इंसान रोज इंटरनली बोलता है मैं कमजोर हूँ, मैं अनलकी हूँ, मेरे साथ ही बुरा होता है, तो बॉडी किस सिग्नल को सुन रही है? सेफ्टी या थ्रेट? बॉडी फैक्ट्स पर रिएक्ट नहीं करती, बॉडी परसेप्शन पर रिएक्ट करती है। ब्रूस लिप्टन का एक पावरफुल डिस्टिंक्शन है कि बॉडी एक समय में 2 मोड में से जाती है। पहला होता है ग्रोथ और दूसरा होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मोड में एनर्जी सर्वाइवल में जाती है, क्रिएटिविटी ब्लॉक, लॉन्ग टर्म प्लानिंग वीक होती है और रिस्क टेकिंग लो हो जाता है। अब सोचिए, अगर सबकॉन्शियस बिलीफ इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है तो बॉडी परमानेंटली प्रोटेक्शन मोड में रहेगा, और प्रोटेक्शन मोड में अबंडेंस इम्पॉसिबल है। आप एफर्मेशन करेंगे लेकिन नर्वस सिस्टम बोलेगा अनसेफ। आप अपॉर्चुनिटी देखेंगे लेकिन बॉडी फ्रीज करेगी। आप सोचेंगे मैं लेजी हूँ, नहीं, आप सर्वाइवल में हो। अब इसे मनी और सक्सेस से जोड़ते हैं। अगर सबकॉन्शियस बिलीफ है रिच लोग एरोगेंट होते हैं, सक्सेस अनसेफ है, विजिबिलिटी डेंजरस है, तो आप कॉन्शियसली सक्सेस चाहेंगे लेकिन इंटरनली अवॉइड करेंगे। आप इनकम सीलिंग पर अटक जाएंगे, आप साबोटाज करेंगे और फिर कहेंगे मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन किस्मत नहीं, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट है। जब तक आइडेंटिटी अपग्रेड नहीं होगी, इनकम स्टेबल नहीं रहेगा। यहाँ क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आपने प्रोग्रामिंग कॉन्शियसली नहीं चुनी है, आपने उसे एब्जॉर्ब किया है। लेकिन अवेयरनेस आने के बाद अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉसिबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्लेम नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर है। जब आप कहते हैं मेरे बिलीफ्स इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आप विक्टिम से क्रिएटर बनते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ओवर सिंप्लीफाई करता है, सोचो और पालो। साइंस ओवर सिंप्लीफाई करता है, जीन्स फिक्स्ड है। लेकिन बैलेंस ट्रुथ ये है कि बिलीफ, नर्वस सिस्टम, बिहेवियर और एनवायरनमेंट मिलके आउटकम आते। आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप सिग्नल कंट्रोल कर सकते हैं। आप थ्रेट परसेप्शन बदल सकते हैं, आप आइडेंटिटी शिफ्ट कर सकते हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट बायोलॉजी इन्फ्लुएंस करती है लॉन्ग टर्म। अब सवाल ये है कि रिवायर कैसे करें, रीराइट कैसे करें। स्टेप 1 है अवेयरनेस, आइडेंटिफाई सबकॉन्शियस बिलीव्स। स्टेप 2 है नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, ब्रीदिंग, ग्राउंडिंग, सेफ्टी सिग्नल्स। स्टेप 3 है आइडेंटिटी अपग्रेड, आई एम बिकमिंग समवन हू। स्टेप 4 है रिपीटेशन विथ इमोशन, न्यू बिलीफ प्लस इमोशनल स्टेट। सबकॉन्शियस लॉजिक से नहीं बदलता, रिपीटेशन प्लस इमोशंस हो तो वो बदलेगा। आप बीमारी इनहेरिट नहीं करते, आप बिलीफ इनहेरिट करते हो। आप गरीबी इनहेरिट नहीं करते, आप आइडेंटिटी इनहेरिट करते हो। जीन्स फ्लेक्सिबल है, लेकिन सबकॉन्शियस स्क्रिप्ट रिजिड है। जब तक आप उसे चैलेंज ना करें, तब तक वो रिजिड ही रहे। आज के लिए ये सवाल नहीं है कि मेरे जिन क्या कहते हैं,
सवाल ये है कि मैं रोज अपने शरीर को कौन सा सिग्नल भेजता हूँ, फियर का, सेफ्टी का, स्केर्सिटी का या ग्रोथ का। क्योंकि अंत में आप पावरलेस नहीं हैं, आप प्रोग्रामेबल हैं और प्रोग्रामेबल चीज बदली जा सकती है। डीएनए डेस्टिनी नहीं है, लेकिन अनकॉन्शियस डेस्टिनी बन जाती है और अवेयरनेस आपकी सबसे बड़ी फ्रीडम है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि विनर्स सिर्फ नॉलेज नहीं लेते, वो एक्शन लेते हैं। अगर आप रेडी हो अपनी लाइफ नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तो क्वांटम ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट करें रेडी फॉर नेक्स्ट लेवल।